देखो वैक्यूम ट्यूब जो है, हमने आपको जनरेशन पढ़ाया ना। देखो दिखा रहे हैं, एक मिनट। आप जनरेशन का वो जरूर, ईयर जरूर लिख लीजिए। जो हमने ईयर बोला है वो आपको अभी हम नोट्स जब देंगे तो उसमें ईयर ईयर सब लिखा होगा। ये देखो, वैक्यूम ट्यूब का जो जनरेशन है वो 1942 से लेकर के 1959 तक कंप्यूटर्स में यूज हुआ है। वैक्यूम ट्यूब तो ऐसे बहुत जगह यूज होता रहा। तकरीबन आपका 90s में भी वैक्यूम ट्यूब यूज होता था रेडियो में। रेडियो, पुराने जो रेडियो हुआ करते थे, विविध भारती वगैरह जिसमें आता था, उसमें रेडियो में वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स यूज हुआ करते थे 90s में। लेकिन कंप्यूटर में 1942 से 1959 तक वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। उसके बाद जब प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा 1959 टू 1965 तक, ट्रांजिस्टर का, तो वहाँ वैक्यूम ट्यूब्स खत्म हो गए। फिर वहाँ पे कंप्यूटर में यूज नहीं किया जाने लगा, लेकिन वैक्यूम ट्यूब फिर भी अपनी वजूद में थे। तो 1990s तक इसको यूज किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि हम यहाँ कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर में मतलब आप ये कह लीजिए कि 60 का दशक स्टार्ट होने से पहले वैक्यूम ट्यूब खत्म हो गया था। फिर कंप्यूटर में यूज नहीं होता था, क्योंकि हमेशा ये कोशिश हो रही थी कि कंप्यूटर को और आसान कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो ये इसका सबसे इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है इस चीज को समझते हैं पहले कि देखो टेक्नोलॉजीज को हमेशा क्या करा जाएगा, ये कोशिश करी जाती है, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट्स के, उपकरणों के साइज को हमेशा कोशिश करी जाती है कि छोटे हों। एंड 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 add some advanced feature to it। कोई भी इक्विपमेंट जो होता है उसको क्या करा जाता है कि जब वो इन्वेंट होता है तो कोशिश ये करी जाती है कि अब उसमें और भी चेंजेस किए जा सकें, एडवांसमेंट किए जा सकें, और उसमें क्या करा जा सके, ऐड कर सकें उसमें कुछ एडवांस फीचर। और ये चेंजेस हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, क्या, कि डेवलपमेंट नेवर एंड। डेवलपमेंट नेवर एंड, डेवलपमेंट कभी अंत नहीं होता डेवलपमेंट का। ठीक है। सर द के बाद क्या लिखा है, कहाँ, साइज, ऑलवेज, ये लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द साइज, साइज। ठीक है। हिमांशु समझ में आ गया? सोनू कुछ पूछना है क्या आपको? सोनू, बोलो, पूछो, हम आपका माइक ऑन कर रहे हैं। रुक जाओ, हम तुम्हारा माइक ऑन करते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स सुन ले तुम्हारी क्वेश्चंस को। कहाँ हो यार तुम? हम्म।
सोनू बताओ। हेलो सर। हाँ सोनू बोलो। सर जो लास्ट क्लास में जैसे आप 1G का वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, राइट। 2G में ट्रांजिस्टर, 3G में आईसी, तो जो फोर्थ जनरेशन में VISI ये क्या था सर, हाँ यही इस क्लियर नहीं इसको हो रहा था। इसको अभी हमने बताया नहीं है, इसको हम बताएंगे जब आईसी अभी पढ़ाना है हमको। आईसी हम अलग से पढ़ाएंगे, तो उसमें हम क्लियर करेंगे। अभी हमने उसको बोला भी था कि इसको तुम लोग सिर्फ नोट कर लो, ये होता क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ इतना अभी समझ लो, जो VLSI और ULSI, ये जो है जी सर। एडवांसमेंट ऑफ आईसी है। बस अभी इतना समझो, जब आईसी अभी पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसको अभी छोड़ दो, उसको अभी पढ़ाना है हमको, ठीक है ओके ना। उसमें हमने मेंशन भी ओके करा सर। था कि हम इसको आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, राइट। अपना माइक म्यूट कर लो, अनम्यूट वो म्यूट कर लो, ठीक है। डेवलपमेंट नेवर एंड्स, ये हमेशा डेवलपमेंट होता रहेगा। और इसमें अब आप सेकेंड जनरेशन को जरा ध्यान से देखेंगे। अब आप इसमें स्लाइड में अब सेकेंड जनरेशन आप देखिए। हम यहाँ पर इसको आप स्लाइड दिख रहा है ना आप लोगों को। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और ये उसके कंप्यूटर्स थे। फिर आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। शॉर्ट कमिंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन का मतलब है कि जो पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, वेरी बिग इन साइज, साइज में बहुत बड़े थे। स्लो इन स्पीड, स्पीड उनकी स्लो थी। लो लो रिलायबिलिटी, लो रिलायबिलिटी का मतलब कनेक्शन बहुत जल्दी जल्दी टूट जाता था उसमें। तो लो, क्योंकि इतनी बड़ी सर्किट, इतनी बड़ी वायरिंग होने जब होगी, तो जाहिर सी बात है कि सर्किट्स वगैरह में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। लार्ज पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बहुत था। कंजम्पशन की स्पेलिंग सही कर लेना, SUMPTION होता है। कंजम्पशन डिफिकल्ट टू मेंटेन, और उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट था। देखो, किसी भी जनरेशन के जब हमें शॉर्टकमिंग समझ में आ जाए, यानी कि जब डिसएडवांटेज हमको समझ में आ जाए, तब ही अगला डेवलपमेंट हो सकता है। जब तक हमको करंट जनरेशन का, जैसे मान लो आज जो मोबाइल आपके पास है, अब उसका जो ड्रॉबैक है, कंपनी हमेशा ड्रॉबैक पे काम करती रहती है कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या है। जब तक उसको ड्रॉबैक नहीं मिल जाएगा, तब तक वो आगे काम नहीं करेगी, तब तक आगे नया मॉडल लॉन्च नहीं करेगी, वो पुराने मॉडल से ही काम चलता रहेगा। इसलिए कंपनीज जो है वो लगातार अपने मॉडल्स में, अपने बनाए गए प्रोडक्ट में, चाहे वो प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे एसी हो, कुछ भी हो, उसका नया मॉडल और नया फीचर तभी आएगा जब पुराना कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये पुराना कोई भी मॉडल है, कुछ भी है ये, एनीथिंग, कार, जीप, टैक्सी, कंप्यूटर, कुछ भी। तो हम चूंकि यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज में डिसएडवांटेजेस हम निकालेंगे, तो बहुत दिनों तक इसको क्या करा जाता है, डिसएडवांटेज, यानी कि इस पे रिसर्च की जाती है कि इसके शॉर्ट कमिंग्स क्या है। शॉर्ट कमिंग्स का मतलब होता है इनकी कमियां, उसको हम शॉर्ट कमिंग्स कहते हैं, ठीक है। कमी, कि इसकी डिमेरिट क्या है। तो जब डिमेरिट ये पता चल गया कि ये बहुत बिग है, तो फिर काम किस पे होगा, जब वर्क होगा कि अगली जनरेशन जो भी आएगी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से स्मॉल करना चाहिए। जब हमें ये पता चल गया कि ये स्लो भी है, तो इसका मतलब अब अगली जनरेशन कैसी होगी, ऐसे कंप्यूटर होंगे जो फास्ट होंगे। और हमें ये पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा इसमें कॉस्ट लगती है, तो अब इसमें जो अगले बार क्या कहते हैं कंप्यूटर जो जनरेशन आएगी, वो लेस कॉस्ट की होगी। यही तो यही तो रिसर्च वर्क है, ठीक है। तो जब कम रिलायबल मतलब लो रिलायबिलिटी या बिग साइज है तो स्मॉल आएगा, स्लो है तो फास्ट आएगा, कॉस्ट अधिक है तो कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरह से जब रिसर्च, ये पूरा रिसर्च वर्क है, ठीक है, ये पूरा रिसर्च वर्क ऐसे ही होता है। तो इसी चीज में तो रिसर्च होती है। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर एक कमरे में आते थे, जब दूसरे जनरेशन के बने तो वो 5 कमरे में आने लगे, तो कहेंगे ये तो साइज बढ़ा दिया आपने। तो साइज अगर बढ़ाया, अगर फीचर बहुत ज्यादा बढ़ गए तब साइज कोई बात नहीं, लेकिन आपका स्लो भी है और साइज भी बढ़ गया, तो ये आपका सेकेंड जनरेशन का एडवांसमेंट नहीं कहलाया,
ये क्या कहलाया, ये पिट फॉल्स इसको कहते हैं, यानी कि ये इसके क्या कहते हैं, कमजोर कड़ी हुई। लेकिन रिसर्च वर्क क्या कहता है, रिसर्च वर्क कहता है हम हमेशा ग्राफ को, अपने डेवलपमेंट ग्राफ को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, कहीं कहीं नीचे आएगा फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर ले जाएंगे, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। ना कि हम ग्राफ को ऐसे ले जाएंगे, ये नीचे नहीं ले जाएंगे, इधर नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है, हमेशा ग्राफ इधर बनेगा। यही रिसर्च वर्क होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि आईसी, सॉरी ट्रांजिस्टर्स, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया। ट्रांजिस्टर्स में जैसे मान लीजिए कि ये आपका अगर वैक्यूम ट्यूब है, तो जो आईसी के साइज, जो सॉरी ट्रांजिस्टर्स का जो साइज आया वो ये आया, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, मान लेते हैं ये 4 इंच का है, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर आया, ये ट्रांजिस्टर है, अब देखिए इसका साइज देखिए कितना छोटा हो गया ना, साइज ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स जो है वो 1 से 4 सेंटीमीटर्स के है, यानी कि वेरी टिनी, टिनी छोटे, टिनी इन साइज। टिनी का मतलब होता है छोटे, जो चीज छोटी हो, टिनी इन साइज। तो जाहिर सी बात है, अगर एक आईडिया के लिए, अगर आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है, तो आइडिया के लिए यहाँ पर आपको फिगर भी दिख रहा है कि हम आइडिया इससे आप लगा सकते हैं कि जिस इस वैक्यूम ट्यूब से अगर कोई भी चीज बनाई जाएगी, तो अगर इसको हमें, अगर मान लीजिए कि हमने ये कहा कि तुम्हें 5000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाने हैं और तुम्हें वहीं पर 5000 ट्रांजिस्टर्स लगाने हैं, तो क्या होगा, सीधा 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 एकदम, मतलब एकदम कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है कि अगर हम इस फिगर को यूज करके इसको 5000 फिगर्स बनाए, तो जाहिर सी बात है ये क्या लेगा, लार्ज स्पेस। और ये क्या लेगा, ये कैसा लेगा, लेस स्पेस। सेम 5000 ट्रांजिस्टर का लगाना है और 5000 हमें वैक्यूम ट्यूब लगाना है, तो ये लेस स्पेस लेगा। एक छोट मतलब मोटा मोटा जो हमें अंतर यहाँ पर समझ में आया कि ट्रांजिस्टर्स को हम, तो अब क्या करा गया सेकेंड जनरेशन में, जो सर्किट्स बनाने के लिए क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स used to make second generation कंप्यूटर, ठीक है। अब जो ट्रांजिस्टर से बनाए गए उनको हम देखते हैं यहाँ पर, उनको भी देख लो, देखते हैं उसमें क्या आया सेकेंड जनरेशन में। तो ये फर्स्ट जनरेशन के का कंप्यूटर का शॉर्ट कमिंग्स थे, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1959 टू 1965, आप 2-4 साल ऊपर नीचे रख लीजिएगा, ईयर को हमने आपको पहले ही बताया, फिर से सुन लीजिए कि ईयर को बहुत ज्यादा रट मत लीजिएगा। कहीं पे आपको 1-2 साल ऊपर, कहीं ये 1960 लिखेगा, कहीं 61 लिखेगा, कहीं हो सकता है 57 लिखे, 56 लिखे, तो 2-4 साल ऊपर नीचे अलग 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 जगह ये यूज है। इसका कोई एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट हिस्ट्री नहीं है, और एग्जाम में इसीलिए ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत हो जाइएगा। अब आप सेकेंड जनरेशन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए।
अच्छा, ड्रॉबैक मीन्स होता है कि उसकी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उसको हम ड्रॉबैक कहते हैं। शॉर्ट कमिंग्स को एक बार आपको और देखना है अरमान अली, आप देखिए शॉर्ट कमिंग्स, ये देखिए, हम इसको आपको नोट्स में दे देंगे, आप परेशान मत, ये सब आपको नोट्स में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी आप इसको अभी आप देखना चाहते हैं तो आपने कहा तो हमने दिखा दिया आपको, आप देख लीजिए कि शॉर्ट शॉर्ट कमिंग्स क्या है फर्स्ट जनरेशन के। वेरी बिग इन साइज, स्लो इन स्पीड, लो रिलायबिलिटी, लार्ज पावर कंजम्पशन, डिफिकल्ट टू मेंटेन, ठीक है। और हैवी इन साइज भी लिख सकते हैं आप, हैवी इन वो सॉरी हैवी इन वेट, एक और चीज लिख सकते हैं इसमें आप, हैवी इन वेट, ये भी शॉर्ट कमिंग में आप डाल दीजिएगा, हैवी इन। अरमान अली ठीक है, अब हटा लें इसको। ओके, ठीक है। अब आप इसके बाद में ये आप देखिए, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कह रहा है कि इसने क्या यूज करा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, they use transistor technology in them, they were small, reliable, consume less power and produce less heat। इस चीज को हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इसमें लिख लीजिए यहाँ पर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पहले दिखने में कैसा होता है ये देख लीजिए, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर होता कैसा है, पहले ट्रांजिस्टर पे एक लुक लीजिए, ट्रांजिस्टर होता कैसा है। ये देखिए ऐसे होते हैं ट्रांजिस्टर, इस तरह के आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कभी कभी दिखाई पड़ते होंगे, तो ये इस तरह का ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लिया अब आपने, इसमें अब आप थोड़े से एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर हो गए, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे एन होगा, ट्रांजिस्टर्स आर स्मॉल इन साइज, transistors are easy to carry, इजी टू कैरी, इजी टू कैरी का मतलब छोटे होते हैं तो आप रखने में भी आसानी होगा, ठीक है। क्योंकि वो वॉल्व्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स थे, तो कांच के बने हुए होते थे, बाहर से कांच होता था वो, तो उसको इजीली कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि टूट जाएगा, अगर थोड़ा सा एक वैक्यूम ट्यूब छूट जाए तो टूट जाएगा। या वैक्यूम ट्यूब मान लीजिए आपने पूरे कमरे में 4000 वैक्यूम ट्यूब से सर्किट बना रखी है, कोई भारी सामान गिर गया तो सब टूट जाएगा। तो ये क्या होगा, इजी टू कैरी हो गए, ठीक है। और ये क्या है, लाइट वेट, लिख लीजिए इसको, लाइट वेट, हल्के होते हैं बिल्कुल। लाइट वेट, और
लेस पावर कंजम्पशन, यानी कि इनको लाइट बहुत कम करंट चाहिए होता है चलने के लिए। लेस पावर कंजम्पशन इन कंपैरिजन टू वॉल्स। वॉल्स और ट्यूब, यानी वॉल्स और ट्यूब के कंपैरिजन में, वॉल्स और ट्यूब के कंपैरिजन में जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं दे आर टेकिंग लेस पावर। ठीक है। और जब देखो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेस पावर लेगा तो हीट भी उससे लेस जनरेट होगी। लेस हीट प्रोड्यूस। देखो, खाना जब बनता है तो चूल्हे पे बनता है लकड़ी वगैरह लगा करके, तो उससे खूब ज़्यादा पूरा कमरा गर्म हो जाता है। उसी को जब गैस पे बनाते हैं तो गैस से पूरा कमरा तो नहीं गर्म होता, लेकिन चूल्हे के आसपास का एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। उसी को जब आप हीटर पे बनाते हैं तो हीटर पे सिर्फ आपका जो क्या कहते हैं, जो बर्तन है वहीं तक गर्म रहता है। और अगर आप इंडक्शन यूज कर लीजिए, इंडक्शन चूल्हे आजकल चले हुए हैं जिसमें वो थर्मल पावर और क्या करके कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है उसमें। ठीक है। तो थर्मोस्टेट से होता है, थर्मोस्टेट टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें आपके इंडक्शन चूल्हे में। उसमें तो मतलब गर्म ही नहीं होता, आप पूरा खाना बना डालिए पूरा किचन आपका ठंडा का ठंडा रहेगा। इवन वो जो आपका क्या कहते हैं इंडक्शन है, अगर आपको उस पे कोई भी वो ऑन भी है और कोई सामान उस पे नहीं है तो वो गर्म भी नहीं होता है। और वो उतना ही गर्म करता है, जैसे मान लीजिए आपका एक पॉट आपने दूध ले लिया है, वो आधा खाली है, तो जब आप उसमें दूध गर्म करेंगे तो जितने हिस्से में दूध भरा होगा सिर्फ उतना ही वो गर्म करेगा एरिया। तो वो बहुत अच्छा है इंडक्शन। तो देखिए, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी हाई हो रही है और पावर कंजम्पशन भी कम हो रहा है। ठीक है। और हीट भी क्या कहते हैं लेस प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर लेस हीट प्रोड्यूस। तो हीट जो है यानी कि जो इक्विपमेंट है वो क्या रहता है, फास्ट कूलिंग। उसमें आप ये लिख दीजिए, जब लेस हीट होगी तो कूलिंग कैसी हो जाएगी, फास्ट कूल, जल्दी से इक्विपमेंट ठंडा हो जाएगा। हम लोग अक्सर कहते नहीं टीवी चल रहा है 5 घंटे से बंद कर दो गर्म हो गया होगा, तो अब ये सब कुछ नहीं है। अब आप 24 घंटा टीवी चलाई, पहले के टीवी हुआ करते थे, पहले के टीवी में जो टेलीविजन थे उसमें वॉल्स ही लगता था, वॉल्स लग करके आता था। तो उसमें जो वॉल्स वगैरह लगता था तो उसमें वो गर्म हो जाता था, वो कहते थे अरे 6-7 घंटे से चल रहा है बंद कर दो थोड़ा ठंडा हो जाए। अब ये सब कुछ नहीं है। अब सब जो है वो क्या कहते हैं आईसी टेक्नोलॉजी के टीवी आ गए, उसको आप 24 घंटा क्या चलते रहने दिन रात महीनों तक ऐसे चलो, कुछ गर्म वरम नहीं होगा ना वो खराब होगा। लाइट पावर वगैरह हाई लो हो जाए वो एक अलग बात हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका लेस हीट हीट प्रोड्यूस, दैट मींस फास्ट कूलिंग। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं इसमें कुछ पॉइंट्स और भी जो आप स्लाइड में देखेंगे, देखिए, दे यूज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर, ईटीसी। यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज मीडिया क्या था, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पे ये डिस्क लिखा हुआ है, डिस्क नहीं डिस्क होता है, DIS से। थोड़ा सा ये टाइपिंग जो करी है जिन्होंने भी वो गलत कर दिया। मैग्नेटिक डिस्क, प्रिंटर्स एंड ये सब यूज होता है इसमें। ठीक है। स्टोरेज तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वो तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ तक तो आपका हमने ट्रांजिस्टर का लिखा दिया कि ट्रांजिस्टर का क्या चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, तो सेकंड जी कंप्यूटर्स हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज मैग्नेटिक टेप्स फॉर
स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज। और इसमें जो कंप्यूटर्स थे वो आप ये ट्रांजिस्टर्स हैं देखने में ऐसे। अब देखिए ये दिख भी रहा है कि जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पे ये पर्सन काम कर रहा है, ये देखिए साइज में स्मॉल हो गए, अपने आप ही दिख भी रहा है कि हाँ भाई ये स्मॉल है। ये IBM 704 कंप्यूटर है जिस पे ये वर्क कर रहे हैं बैठ करके, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये इसको देखिए जरा ध्यान से, क्या है ये? फोटो में तो आ गया है, थोड़ा सा इसका CID टाइप का काम करिए आप। CID जैसे नहीं होते हैं और चीजें देखते हैं, क्या है ये, इसको देखिए। अभी कहा गया ना कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप यूज होता है, तो ये मैग्नेटिक टेप रखा हुआ है, स्टोरेज मीडिया, ठीक है। ये काम कर रहे हैं इस पे। अब देखिए ये बिल्कुल सिमट के छोटा हो गया। जब फर्स्ट जनरेशन का होता तो ये पूरा कमरा भरा होता, इनका पूरा हॉल भरा हुआ होता, लेकिन इन्होंने क्या करा, देखो कितना छोटा सा हो गया कंप्यूटर, ठीक है। फिर भी ये आज के कंप्यूटर से बहुत बड़ा कंप्यूटर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कब की? सेकंड जनरेशन की, 1959 की हम बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत छोटा हो गया। 1944 का जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो इस पूरे कमरे को घेरे हुए था, और ये देखिए कितना छोटा सा हो गया है। और ये कौन सा कंप्यूटर है, को हम छोटा कर देते हैं, IBM 704 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये लिखा हुआ IBM, यहाँ पे लिखा हुआ है IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 11। ये देखें, यूनिवैक 1107, PDP 1 एंड 8, ये सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नेम हैं। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये इनके मॉडल नंबर्स हैं। जैसे मोबाइल में नहीं होता है Vivo 1, Vivo 2, Vivo 3, S1, S6, S10, ऐसे करके आता है ना, iPhone 10। तो ये इसी Oppo 1 2 3 4, Samsung J7 J5 ऐसे करके आता है। तो ये इसके मॉडल नंबर्स हैं, ठीक है। बाकी IBM कंपनी का नेम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आपको दिख रहा है। मैग्नेटिक टेप, जी आशुतोष सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात कर रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ IC वाज द फीचर ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये अब यहाँ से थर्ड जनरेशन की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करेंगे और IC की बात करेंगे। जो आपने क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर VLSI ULSI वगैरह ये क्या है, तो उसकी भी हम लोग बात आगे करेंगे। तो अब हम लोग थर्ड जनरेशन की बात नेक्स्ट क्लास से करेंगे। कल आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक? एनी क्वेश्चन? सौरभ सिंह क्या है सर? क्या क्या है? सौरभ सिंह क्या है सर, मतलब क्या क्या है बताएं, क्या चीज बताएं। सब क्लास ऑफ रहेगी, सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी आदर्श। कल छुट्टी है, मतलब छुट्टी कह लो, कल छुट्टी है। ओके, म्यूट। कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग? डायोड का काम कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है? सूरज अग्रहरी।
हाँ बताओ सूर, और क्या पूछ रहा है सर? वैक्यूम का वेट 30 टन। वैक्यूम का वेट नहीं है बेटा अशरफ, वैक्यूम ट्यूब का वेट नहीं है 30 टन, उससे बने हुए कंप्यूटर का वेट। वैक्यूम ट्यूब का वेट 30 टन नहीं है, उससे बना हुआ जो फर्स्ट उसका जो था वो 30 टन का था। ट्रांजिस्टर के कंप्यूटर से जो बनाए गए वेट थे वो ऐसे करीब 100 किलो, 50 किलो, 60 किलो ऐसे थे। और एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डायोड का काम कंप्यूटर में कैसे वर्क करता है। डायोड का काम होता है बेसिकली, देखो डायोड होता क्या है समझो पहले। एक स्टूडेंट है, उन्होंने डायोड पूछा, हालांकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप डायोड की वर्किंग देखिए क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए कि ये डायोड है, तो डायोड एक डिवाइस होती है, यहाँ से आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, ये लाइन पे करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे लग गया डायोड। तो डायोड क्या करेगा, ये करंट को वन वे प्रोवाइड करता है। वन वे का मतलब होता है कि यहां से अगर आप करंट डालेंगे तो करंट इधर से इधर तो जाएगा, लेकिन करंट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं A to B, ठीक है। तो A to B तो करंट जाएगा, लेकिन B to A करंट नहीं आएगा। ये वन वे हो गया, ये डायोड हो गया, ठीक है। डायोड जहां लग जाएगा, अगर डायोड से करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब करंट इधर ही पास होगा, इधर पास नहीं होगा। A to B पास होगा ओनली, A to B। ये इस इक्विपमेंट का काम है, ठीक है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा, देखा? हाँ बाकी क्लास होगी, सैटरडे को क्लास होगी, कल खाली हमने बोला है, हमने बोला है कि कल ऑफ रहेगी। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, कल ऑफ रहेगी, ठीक है। डायोड का काम समझ में आ गया? सूरज समझ में आया डायोड? और क्या है, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सर, ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता है? देखो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, ट्रांजिस्टर हर हर ईच इक्विपमेंट में, हर इक्विपमेंट में यूज होता है ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर आपका होता है, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है समझ लो पहले। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लग गया ट्रांजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे लगा ट्रांजिस्टर, और ये है पॉइंट बी, इसको चाहिए 20 वोल्ट, और मान लीजिए कि यहाँ से जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे लगा है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या कर देगा, इस 10 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा 20 वोल्ट में, यानी कि ये क्या करेगा, ये करंट को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई का मतलब होता है पावर प्रोवाइड कर देना, बढ़ा देना, स्ट्रेंथ बढ़ा देना, ठीक है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है, जो भी यहाँ सिग्नल आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा करके आगे भेज देना, यही ट्रांजिस्टर का रोल होता है। तो जहां पर भी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, कम करनी है, तो वहां पर आप इसको एम्पलीफाई, जैसे एम्पलीफायर नहीं होता है आपके म्यूजिक सिस्टम में, एम्पलीफायर लगा रहता है कि आपकी तो आवाज बहुत
भाई आप माइक पे बोलते हैं लेकिन आपकी आवाज कितनी दूर तक जाती है, तो एम्पलीफाई क्या कर रहा है, आपके सिग्नल को और पावर देके बूस्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का काम क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का काम हो गया